students, good morning. Now our chapter 4 is over now. Okay, so lesson 1 to 4 of history is over. So today, from today we will start our revision classes. So on today we will not start our revision classes. On today we will discuss that how to prepare for examination या how to prepare to do your examination. Okay, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे कि हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे होना है और कैसे अपनी प्रिपरेशन को करना है जिससे कि हम एक अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स को अचीव कर सकें. ओके, सो नाउ ये हमारा टॉपिक है हाउ टू रिवाइज चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री. और आप पोर्शन देख लीजिए, आपका पोर्शन क्या है? पोर्शन है आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 to 4. चैप्टर 1 से लेके 4 तक आपका पोर्शन है हिस्ट्री का. ठीक है, और इन सारे चैप्टर्स को आपको कैसे रिवाइज करना है. तो कैसे रिवाइज करना है, इससे पहले क्वेश्चन आता है कि पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे. तो द क्वेश्चंस दैट वाज फ्रेम्ड बाय अस वाज MCQ टाइप क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. यानी आपको इसमें ऑप्शन मिलेंगे और आपको करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना होगा. ठीक है, तो मैं आपको यहां पे बताती हूं कि कैसे एग्जाम के लिए हमें प्रिपेयर करना है. वैसे आपको अभी तक जितने वीडियो गए होंगे आई होप कि समझ में आया होगा. अगर नहीं आया होगा तो ये रिवीजन क्लासेस के दौरान आप मुझे फोन करेंगे और फोन करके जो भी चैप्टर्स आपको हिस्ट्री के नहीं समझ में आए हैं या जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करेंगे और कॉल करके क्लियर करेंगे. ठीक है, और उसके बाद में, ताकि फिर बाद में ये ना रह जाए कि मैम मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तो फिर आपको वो करना पड़ेगा. तो सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले रीड द चैप्टर्स थॉरोली. चैप्टर्स को पढ़ना होगा. ठीक है, एक ही बार नहीं, 2 बार 3 बार, जब तक आपको वो चैप्टर क्लियर ना हो जाए, उसकी पूरी समरी आपको क्लियर ना हो जाए, तब तक उसको पढ़ना होगा. पढ़ने के साथ साथ जितने वीडियोस गए हैं आपके हिस्ट्री के, उन सभी वीडियोस को आपको पॉज कर करके सुनना होगा. उनमें जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे उनको भी नोट करना होगा. जो बातें मैंने बताई थी उनको भी ध्यान से सुनना होगा. तभी जाके आपका चैप्टर जो है वो क्लियर होगा. और जब आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होगा? मार्क एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट. हिस्ट्री के ये 4 चैप्टर्स, ठीक है, इन चारों चैप्टर में आपके डेट्स एंड इवेंट बहुत मायने रखते हैं. और हिस्ट्री जो होती है वो पूरी तरह से डेट्स एंड इवेंट पे ही बेस्ड है. तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है हिस्ट्री के वो है डेट्स एंड इवेंट. इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फ्रेम किए जाएंगे. तो डेट्स जितने भी हैं और जितने उन डेट्स को हुए इवेंट्स हैं वो सारे आप ध्यान से पढ़ेंगे. ये नहीं कि आप उनको छोड़ देंगे, नहीं, उन सारे डेट्स एंड इवेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे. नोट डाउन अबाउट इंपॉर्टेंट रूलर्स. इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे, जैसे कि मैंने आपको दिल्ली सल्तनत बताया था, राजपूत डायनेस्टीज बताई थी, चौहान, चाहमनाज, इन सब के बारे में, चोल डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी बताया था ना मैंने सारा. फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर में यानी 4th चैप्टर में आपका मुगल डायनेस्टी था. जब तक खत्म हुआ तब तक कितने सारे रूलर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है. उन सारे रूलर्स को के बारे में जो आपकी बुक में दिया है, आउट ऑफ द सिलेबस मत जाइएगा, जो आपके एनसीईआरटी में है उसी से प्रिपेयर करिएगा. ठीक है, मैं कुछ ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाऊंगी जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी होगा. मैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनाऊंगी. तो एनसीईआरटी बुक को और उसमें दिए हुए रूलर्स और उनके लाइफ इवेंट जो भी चीजें हैं उनकी क्रोनोलॉजी, वंशावली को ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए. जैसे क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए, मुगल डायनेस्टी की, दिल्ली सल्तनत की, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब का फर्रुखसिंह. इस तरह से जो क्रोनोलॉजी है इन लोगों की, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे एक छूट रहा है
टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे डॉगमा, बाइगॉट, गैरिसन टाउन, फिर बर्थ राइट, ठीक है, उसके अलावा क्लाइंट था, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे आपके एनसीईआरटी में टर्म्स दिए हुए हैं, बुक में ही टर्म्स जो दिए हुए हैं, ये नहीं कि आउट ऑफ द बुक, नहीं, बुक के अंदर जो टर्म्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, डिफाइन द टर्म्स, उनको पढ़ लीजिएगा, उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स और टर्म्स को जरूर पढ़िएगा, टर्म्स से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो इसलिए टर्म्स, डेट, इवेंट, क्रोनोलॉजी, इन चीजों को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आपको आता है कि हमने पढ़ लिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया? तो लास्ट में आप क्या करिएगा, ट्राई टू फ्रेम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड आंसर देम। अब क्या करिएगा, खुद से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाइएगा और बनाने के बाद उनके आंसर को भी करिएगा, और आंसर जब आप करेंगे तो फाइनली जब आप 10 क्वेश्चन आपने बनाया, 10 क्वेश्चन के आंसर भी आपने कर लिए, आंसर करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं मैंने सही आंसर किए हैं, आप एक दो बार उन आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद जब आप पूरी तरह से अश्योर हो लेंगे कि ये मेरा सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, फिर उनके आंसर्स को अपने वर्क बुक से मैच करिएगा। मैच करने पे आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी, आप उतना ज्यादा मार्क्स खुद से अचीव करेंगे। तो टेस्ट योरसेल्फ, खुद को चेक करिए, खुद का टेस्ट लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रिपेयर कीजिएगा अपने चैप्टर्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को प्रिपेयर करेंगे थ्रू द वीडियो। तब तक आई होप कि आप चैप्टर 1 के सारे वीडियोस देख लेंगे, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिनों के अंदर मुझे कॉल करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो चैप्टर 1 से रिलेटेड तो आप मुझसे जरूर पूछिए, जिससे कि आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मुझे भी लगेगा कि नहीं आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और फेयर जरूर कंप्लीट करते रहिएगा। एक बात और कि आप फेयर के क्वेश्चन आंसर पे बिल्कुल भी डिपेंड मत होइएगा कि उसमें से क्वेश्चन आएंगे, नहीं, आप बुक को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो बुक में चैप्टर से आएंगे, जो चैप्टर आपके पोर्शन में उन्हीं चैप्टर से आएंगे, आपके एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। सो इस तरह से आप प्रिपेयर करिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग अपने प्रिपरेशन को अच्छा बनाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 के रिवीजन के साथ मिलते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हेल्दी।